मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के कि ट्रांसफ़र को लेकर के क्या अपडेट है, ट्रांसफ़र को लेकर के ऑफिस का क्या सोच है और ट्रांसफ़र को लेकर के आम शिक्षकों में क्या राय है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये भी बात करेंगे कि जो पटना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो दुविधा की स्थिति बनी हुई है उसका असर क्या पड़ रहा है शिक्षकों के ऊपर में। शिक्षक जो हैं, जो सरप्लस हैं और वो अपना जगह पर जा रहे हैं, वो जितना उत्सुक थे थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ उनके मन को, और उसके बाद फिर जब उनको लगा कि नहीं ट्रांसफ़र फिर से शुरू होगा, तो इन सारी बातों को हम आपके साथ लेकर के आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो मैं फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षा जगत की हर खबर को जानने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। बात करते हैं सरप्लस शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। लगभग 1,10,000 जो था वो सरप्लस शिक्षक थे बिहार में, जिनको कहा गया था कि आप लोग ट्रांसफ़र ले लीजिए, लेकिन उसमें से सभी लोगों ने नहीं ट्राई किया। लगभग 73,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। उसमें जो थे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी लोगों ने आवेदन किया और कुछ लोग सरप्लस थे तो इसलिए भी आवेदन किया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सरप्लस शिक्षक जो हैं उनका ट्रांसफ़र की क्या है प्रक्रिया। तो दोस्तों, अब सरप्लस जो शिक्षक हैं और जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ऐसे जानिए, ऐसा नहीं कि सरप्लस शिक्षक हैं, बढ़िया से बात को समझ लीजिएगा। सरप्लस शिक्षक हैं, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आप सरप्लस शिक्षक हैं और पहले आपको लगा था कि सरप्लस शिक्षक है तो हमें आवेदन ही करना ही होगा और आपने आवेदन किया भी, बाद में लगा कि नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, तो फिलहाल देख लीजिएगा, स्कूल पसंद आएगा तो फिर विचार करिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा वेट भी कर लीजिए, तो ज़्यादा भी कोई दिक्कत आपको होने वाली बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कि लेकिन जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेना ही चाहते हैं, जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेना ही चाहते हैं, वो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर ही रहे थे, तो उनका क्या होगा? क्या उन सभी का ट्रांसफ़र होगा? तो जी हाँ दोस्तों, जो भी सरप्लस शिक्षक हैं और जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। शर्त सिर्फ अब इतना है, शर्त सिर्फ इतना है। शर्त ये नहीं कि आप सीनियर हैं विद्यालय में, ये नहीं कि जूनियर हैं विद्यालय में, ये कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने ये रखता है कि क्या आपका जनगणना कार्य में क्या आपका नाम है, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो आप ट्रांसफ़र बेहिचक ले सकते हैं, आप ट्रांसफ़र बेहिचक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम जनगणना कार्य में है, अगर आपका नाम जनगणना कार्य में है तो आप ट्रांसफ़र फिर नहीं ले सकते। आपका ट्रांसफ़र फिलहाल अभी नहीं होगा, समझ गए? बस इतना ही लोचा है अभी। अब पटना हाई कोर्ट का निर्णय भी हम आपको बता देते हैं कि पटना हाई कोर्ट का निर्णय का असर बिहार के विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर कहाँ पड़ रहा है। देखिए, पटना हाई कोर्ट के निर्णय का असर सिर्फ याचिकाकर्ता, समझ रहे हैं ना, सिर्फ याचिकाकर्ता पर ही पड़ रहा है, पूरे बिहार के शिक्षकों पर नहीं। या यूँ कह लीजिए कि ये जो केस था वो मदनपुर का था, औरंगाबाद में मदनपुर का था, ठीक है, तो सिर्फ मदनपुर के शिक्षकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जिस जिला से आवेदन किया गया था, आवेदन नहीं कहिए, जिस जिला से केस किया गया था हाई कोर्ट में, है ना, तो उस जिला पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ पड़ेगा उस प्रखंड के उन शिक्षकों पर जो 18, 20, 10 जो लोग याचिका करता थे, से उसी बीआरसी में अन्य शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। उसी बीआरसी में अन्य शिक्षकों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन शिक्षकों का, बाकी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ जो याचिका करता है उन पर नहीं होगा। अगर आप भी फिर कोर्ट जाना चाहते हैं इस निर्णय के विरुद्ध तो निश्चित रूप से जाइए, 1-2 सुनवाई के बाद आपका भी बात हो जाएगा और आपका भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, समझ गए? बस यही मैं है। तो जान लीजिए कि अगर आप बिहार में सरप्लस शिक्षक हैं और अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो, और सिर्फ जनगणना कार्य में आपका नाम नहीं है, तो आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो रहा है मन माफिक जगह, क्योंकि अब ट्रांसफ़र लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। ज़्यादातर जो हमारे विशिष्ट भाई बहन हैं वो घर के आसपास ही हैं, वो इसीलिए ट्रांसफ़र कर दिए थे कि हवा भी बना हुआ था कि ट्रांसफ़र लेना है, तो इसीलिए किए भी थे। हो सकता है कि वो लोग वो भी ट्रांसफ़र नहीं लेंगे।
अब जिस हिसाब से नीति आया है तो उस हिसाब से ट्रांसफ़र वो भी नहीं लेंगे। अब बात करते हैं उन शिक्षकों का जिन लोगों ने सरप्लस, जो लोग ऐसे कहिए कि जो लोग सरप्लस होते हुए भी आवेदन नहीं किया है, तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उनको। यानी कि जहाँ हैं अभी वहीं रहेंगे, जहाँ हैं अभी वहीं रहेंगे, उनके सेहत पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए कैसे, जैसे नियोजित शिक्षक थे या हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, तो ऐसा नहीं ना है कि नौकरी पर किसी तरह का खतरा है, ऐसा नहीं ना है कि प्रमोशन पर किसी तरह का खतरा है, ऐसा नहीं ना कि कालवश प्रोन्नति पर कोई खतरा है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सरप्लस शिक्षक थे और आपने आवेदन नहीं किया, सोचे कि चलो देखते हैं, जैसे नियोजित शिक्षक रिस्क लिया है, हम लोग भी रिस्क लेकर के देखते हैं, तो बिल्कुल आप स्थिर रहिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और अभी जो सामान्य ट्रांसफ़र होने वाला है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नाम को उठा करके फेंक देगा, नहीं। सामान्य ट्रांसफ़र में जो सरप्लस शिक्षक, जो सरप्लस में जिनका नाम नहीं आया है, बात को बढ़िया से इसको समझ लीजिए, सामान्य शिक्षक में, सरप्लस शिक्षक में जिन लोगों का नाम नहीं आया है और उसके बावजूद वो सामान्य ट्रांसफ़र की चाह रखते हैं, वो शिक्षक जो है वो 17 से लेकर के 23 सितंबर तक आवेदन करेंगे और वो ट्रांसफ़र उनका हो जाएगा। समझ गए? उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही नहीं आ रहा है कि सामान्य ट्रांसफ़र आ रहा है तो चलो सबको उठाओ और यहाँ से फेंको बाहर, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। सामान्य ट्रांसफ़र एक जनरल ट्रांसफ़र है। जो लोग ट्रांसफ़र की इच्छा रखते हैं, अभी सिर्फ नियोजित को छोड़ करके, जो भी लोग ट्रांसफ़र की इच्छा रखते हैं वो ट्रांसफ़र लेकर के जा सकते हैं, कुछ सरप्लस के नाम पर, कुछ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के नाम पर और कुछ सामान्य ट्रांसफ़र के नाम पर। तो आप ओवरऑल अगर मिला लीजिएगा तो लगभग आपको अभी जैसे 73,000 इन्हें हैं, तो 1,10,000 शिक्षक ही पहुँचेंगे। जो सरप्लस थे ना, तो 1,10,000 के आसपास ही रहेंगे। समझ गए? और जो सरप्लस होते हुए भी आवेदन नहीं किया है, तो उनके विद्यालय में अन्य और भी शिक्षक होंगे जो ट्रांसफ़र की चाह रखते हैं। तो जो सरप्लस शिक्षक हैं वो सामान्य शिक्षक हो जाएंगे वहाँ, और उनको विद्यालय में सीटें खाली रह जाएगी और वे फिर सरप्लस से वो फिर अपने स्वतः आउट हो जाएंगे, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है, रेशनलाइजेशन जो है, उसी के हिसाब से फिर उसमें जाकर के फिट बैठेंगे। तो यही है ट्रांसफ़र। इसलिए जो भी ट्रांसफ़र के संबंध में आप सोच रहे थे, तो मुझे लगता है कि आपने अगर जो पूरा वीडियो देखा होगा तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर मन में कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। आपकी बातों को समझते हुए फिर उस पर फिर भी हम लोग सीनियरों से राय ले करके हम आपके पास ज़रूर प्रस्तुत होंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।